हेलो, हाय, नमस्कार। मैं हूँ शिल्पा और आपके चहीते डायरेक्ट डायल इन शो इटर्नल हेल्थ में आप सभी का एक बार फिर से तहे दिल से स्वागत है। इस बार हम आपके लिए एक नई सीरीज लेकर आए हैं जिसका नाम है दीर्घायु। जी हाँ दोस्तों, हम सभी चाहते हैं कि हमारी जो आयु है वो लंबी हो, निरोगी हो। लेकिन आजकल हमारी जीवन शैली ही कुछ ऐसी हो गई है कि इस लक्ष्य को प्राप्त करना बहुत ही कठिन होते जा रहा है। लेकिन अब ये जो सिचुएशन है ये बदलने वाली है, क्योंकि हम आपके लिए लेकर आए हैं कुछ लाजवाब आयुर्वेदिक उपचार जो हमें उपलब्ध करवा रहे हैं सिर्फ आपके लिए विश्व प्रसिद्ध आयुर्वेद आचार्य डॉक्टर प्रताप चौहान। डॉक्टर प्रताप चौहान, आप और आयुर्वेद एक दूसरे का पर्याय बन चुके हैं। आपका सपना है कि हर घर में आयुर्वेद हो और इसी सपने को सच बनाने के लिए आप आयुर्वेद के प्रति पूर्णतः समर्पित होकर 40 से ज्यादा देशों में आयुर्वेद का प्रचार प्रसार कर चुके हैं और अनवरत इस कार्य में जुटे हुए हैं। आप लोगों की स्वास्थ्य समस्याएं पर्सनल, ऑनलाइन कंसल्टेशन, कई क्लिनिक्स तथा आयुर्वेदिक वर्कशॉप्स के जरिए दूर कर रहे हैं। आपने भारत के कई शहरों के अलावा जीवा आयुर्वेद सेंटर की स्थापना विदेशों में भी की है। आपने कई आयुर्वेदिक डॉक्टर्स को ट्रेन किया है। जीवा आयुर्वेद सेंटर के साथ साथ आपने जीवा आयुर्वेदिक फार्मेसी की भी स्थापना की है, जिसमें आयुर्वेदिक दवाओं का निर्माण प्राचीन और आधुनिक आयुर्वेदिक विधियों को ध्यान में रखकर किया जाता है। आपने कई पुस्तकों का लेखन भी किया है, जिसमें बेस्ट सेलर्स, इटर्नल हेल्थ और इटर्नल ब्यूटी शामिल हैं। आयुर्वेद के क्षेत्र में आपके योगदान को देखते हुए आपको कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों से नवाजा गया है। वर्तमान में आप जीवानंद कार्यक्रम के माध्यम से विश्व के लोगों को आयुर्वेद के साथ संतुलित और स्वस्थ जिंदगी जीने में मदद कर रहे हैं। सो लेट्स वेलकम डॉक्टर प्रताप चौहान। नमस्कार डॉक्टर साहब। नमस्कार जी। हमारे कार्यक्रम में आपका तहे दिल से स्वागत है। शुक्रिया। और इससे पहले कि हम चर्चा को शुरू करें, दर्शकों को बता देते हैं हमारा टेलीफोन नंबर। जी। तो दोस्तों, डॉक्टर चौहान हमारे बीच मौजूद है। ये मौका वाकई लाजवाब है। इस मौके का फ़ायदा अगर आप उठाना चाहते हैं, आप उनसे डायरेक्ट बात करना चाहते हैं, तो आपको हमें कॉल करना है ऑन 012940885152। तो डॉक्टर साहब, इस बार हम एक नई श्रृंखला लेकर आए हैं जिसका शीर्षक है दीर्घायु। जी। तो सबसे पहले आपसे पूछना चाहूँगी कि इस शब्द का सही मायने में तात्पर्य क्या है? देखिए, दीर्घायु मतलब लॉन्ग लाइफ, लॉन्जेविटी जिसको बोलते हैं, और हर व्यक्ति चाहता है कि मैं लंबे समय तक जीवित रहूं। लेकिन आयुर्वेद जो है, जिसके बारे में हम चर्चा करते हैं यहाँ पर इस प्रोग्राम के माध्यम से, उसका मुख्य उद्देश्य ही ये था। अगर आप आयुर्वेद की जो चरक संहिता है उसको अगर आप पढ़ना शुरू करें तो जो पहला जो श्लोक है, सबसे पहला जो सेंटेंस है उसका, उसमें दीर्घ आयु की ही बात की है। जो पहला अध्याय है वो भी दीर्घ आयु का ही अध्याय है। मतलब ये है कि जो आयुर्वेद बनाया गया था उसका एक ही पर्पज़ था मुख्य रूप से। अभी तो हम ये समझते हैं कि शायद आयुर्वेद रोगों के निदान के लिए, रोगों के उपचार के लिए बनाया गया था, लेकिन उसका अल्टीमेट या जो बिल्कुल जो कहें कि बिल्कुल जो गोल था, सूक्ष्म, वो था कि किस प्रकार से हम दीर्घायु प्राप्त करें। दीर्घायु से मतलब ये है कि जो हमारा ये युग है अभी, कलयुग जिसको बोलते हैं जी, तो जो ये है शेल्फ लाइफ हमारी 100 वर्ष है कलयुग के अंदर, और इसको प्राप्त करना जो है हर व्यक्ति का धर्म समझ लीजिए। मतलब हर व्यक्ति को जीना चाहिए उतना। लेकिन जैसा आपने कहा कि आजकल की जो हमारी लाइफस्टाइल है, हमारा जो खान पान है, उससे बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ा है हमारे जो आयु के ऊपर। हालांकि लोग अभी जीते तो हैं लंबे, लेकिन उसको हम आयु नहीं कहते, वो तो बीमार आयु है। मतलब टैबलेट पर चल रहे हैं, कुछ लोग मशीन पर चल रहे हैं, कुछ लोग पफ ले रहे हैं, कुछ लोग जो है डायलिसिस पर हैं। तो दैट लाइफ इज़ नॉट कंसिडर्ड दीर्घायु अकॉर्डिंग टू आयुर्वेद। जो है हम ये कहना चाह रहे हैं यहाँ पर इस सीरीज़ के माध्यम से आपको ये बताएंगे कि किस प्रकार से आप स्वस्थ रहें और लंबी आयु प्राप्त करें, और लंबी आयु प्राप्त करके क्या करें आप, वो भी बताएंगे आपको। जी बिल्कुल। इसी के साथ हमारे पहले कॉलर लाइन पर हैं, तो देखते हैं उनकी क्या समस्या है। जी। हेलो। नमस्कार मैम। नमस्कार जी, इटर्नल हेल्थ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अपना परिचय दीजिए प्लीज। जी, मैं आबिद बोल रहा हूँ, बैतूल मध्य प्रदेश से। हाँ जी। जी मैम, मुझे ना डॉक्टर साहब ने बोन कैंसर बताया था 2008 में। अच्छा जी सर, तो उस समय ऑपरेट हो गया है, पर अभी सर मुझे फॉलो अप के दौरान सीटी स्कैन में सर चेस्ट में 2 mm नोडुल्स बताया है सर। चेस्ट में? जी सर। अच्छा, तो ये किसी ऑर्गन में है या लंग्स में, लिवर में, या ऐसे बाहर है ये नोड्यूल आपका? सर लंग्स में। लंग्स में है?
जी सर, राइट लेफ्ट साइड के लंग में बताया है सर। अच्छा, तो अभी क्या चिकित्सा कर रहे हैं आप उसकी? सर अभी तो आपके युवा से ही बुलवा रहे हैं सर, हेल्थ केयर पे। अच्छा, कितने दिन से सर, दवाई अब- चल रही है जीवा से आपकी? जी सर, करीबन अभी 5 महीने का हो गया है सर कोर्स। अच्छा, तो उसमें क्या अभी कुछ इम्प्रूवमेंट दिख रहा है आपको उसके दवाई से? सर मैंने अभी आपके इधर से बोला गया है कि सर 6 महीने बाद आप सीटी स्कैन करवाइए तो देखिए, पर ऐसे अभी कोई दिक्कत नहीं है सर मुझे। चलो ठीक है, देखिए बहुत अच्छी बात है, क्योंकि जो आयुर्वेद में हम चिकित्सा करते हैं कैंसर की, हाँ वो थोड़ा सा डिफरेंट लेवल पर हम काम करते हैं। इसको थोड़ा समझा दें और आपके माध्यम से हम सभी दर्शकों को भी बता दें कि आयुर्वेद में जब हम कैंसर की चिकित्सा करते हैं तो उसमें मुख्य रूप से 3 चीज़ों को हम फोकस करते हैं। एक है जो ट्यूमर या गांठ है उसको कम करने के लिए औषधियाँ दी जाती हैं। नंबर 2 जो आपकी शारीरिक जो है इम्यूनिटी पावर जिसको बोलते हैं, रोग प्रतिरोधक शक्ति, रोगों से लड़ने की जो शक्ति होती है आपकी, जो अक्सर कैंसर में काफ़ी कम हो जाती है, क्योंकि कई बार जब हम जो दूसरी चिकित्सा करा रहे होते हैं जिसमें कीमोथेरेपी और रेडियोथेरेपी वगैरह कराते हैं तो आपकी जो है इम्यूनिटी पावर काफ़ी कमज़ोर हो जाती है। तो इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए विशेष हम रसायन औषधियाँ इसमें देते हैं। और तीसरी चीज़ जो है स्रोतस शुद्धि के लिए जो चैनल्स हैं जहाँ पर के विषैले तत्व हमारे शरीर में जमा हो गए हैं जो कि आगे जाके कैंसरस सेल्स को प्रोड्यूस करने में जो है सहायक होते हैं, उनकी सफाई के लिए हम जो है चिकित्सा करते हैं। तो जैसा आप कह रहे हैं कि आप दवाई ले रहे हैं जीवा से और आपको कोई तकलीफ़ नहीं हो रही है, तो हमें इंतज़ार यही रहेगा कि अब जो आप नेक्स्ट महीने के बाद जो कराएंगे सीटी स्कैन, उसमें रिजल्ट अच्छा आएगा, पॉजिटिव आएगा, कोई ऐसी घबराने की बात नहीं है। औषधि आप रेगुलर लेते रहें। एक चीज़ मैं आपको ज़रूर बताना चाहूँगा कि अपने भोजन में विशेष रूप से जो है एसिडिक चीज़ों की आप जो है सेवन बिल्कुल बंद कर दें। सर जो ये जो चाय का कॉन्सेप्ट है, बोले चाय में एंटीऑक्सीडेंट होते हैं जो कि लेकिन तत्व बाहर निकालते हैं। देखिए, हमको एंटीऑक्सीडेंट यहाँ वो चाहिए जो एसिडिक नहीं है, क्योंकि जो कैंसरस सेल्स होती हैं, ऐसा एक फ़िलासफ़ी है, ऐसी एक मान्यता है, आजकल विदेशों में भी इसके ऊपर बहुत काम चल रहा है कि जो एसिडिक मीडियम होगा हमारी बॉडी में तो उसमें हमारी टिश्यूज़, हमारी सेल्स जो हैं और बीमार होती हैं, और जितना एल्कलाइन मीडियम होगा उतनी ज़्यादा वो स्वस्थ रहेंगी। तो एल्कलाइन का मतलब होता है ग्रीन्स, जितनी भी हरी सब्जियां हैं, जितनी भी हरे जो है चीज़ें हैं, जैसे कि आप अगर एलोवेरा जो घृत कुमारी होता है, व्हीट ग्रास बहुत अच्छा रहता है, जो गेहूं के ज्वारे जो होते हैं उनको अगर आप उगा लें अपने घर पे भी और उसका रस निकाल करके 50 मिलीलीटर रोज़ पिएं तो आपको बहुत लाभ होगा। और क्योंकि आपका रोग थोड़ा लंग से संबंधित है तो मैं आपको एक राय और दूंगा कि च्यवनप्राश भी आप नित्य प्रति सेवन करें। च्यवनप्राश जो है हमारे फेफड़ों के लिए बहुत शक्तिदायक है और बहुत ही अच्छा एक रसायन है जो आपके लंग्स को मजबूत रखता है। तो ये आप जो है साइड में और करें। एसिडिक चीज़ें बिल्कुल ना खाएं, एल्कलाइन फूड ज़्यादा खाएं। एसिडिक का मतलब चाय, कॉफ़ी, मिर्ची, मसाले, अचार, खटाई, तीखी चटनी वगैरह, इनका सेवन बिल्कुल नहीं करेंगे। मीट, मच्छी, अंडा ये नहीं खाना है बिल्कुल भी। और ज़्यादा से ज़्यादा जो है आप हरी सब्जियां, फल और जितने भी जो है ऐसी चीज़ें हैं जो आपके आराम से पच जाएं और पोषण दें, पौष्टिक हों, उनका सेवन करिए और हमें उम्मीद है कि आपको डेफिनेटली लाभ मिलेगा। उम्मीद है कि आपको जो आपकी समस्या है उसका समाधान मिल गया होगा। हम उम्मीद करते हैं कि आपकी सेहत में बहुत जल्द सुधार आ जाएगा। हमारे कार्यक्रम में फ़ोन करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। गुड बाय। ओके। तो डॉक्टर साहब, हम देख रहे हैं कि आजकल का ज़माना ही कुछ ऐसा है कि हर कोई जो व्यक्ति है रोग से पीड़ित है, मात्राएं बस अलग अलग है। और आप बता रहे थे कि दीर्घायु जो हम सबका जो लक्ष्य होता है उसे हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं आयुर्वेद के माध्यम से। देखिए, बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि हमें कुछ बेसिक सिद्धांत समझने चाहिए। हमारा ये जो शरीर है, जो ये स्ट्रक्चर है, नॉट ओनली शरीर, जो हमारा मन है, हमारी जो सूक्ष्म एनर्जीज़ हैं बॉडी के अंदर, हमारे वात, पित्त, कफ हैं, हमारे धातु हैं, ये किस प्रकार से काम करते हैं। और अगर हम उनके काम को सुचारू रूप से सही तरीके से हम जो है सपोर्ट करें तो फिर हमेशा जो है आप स्वस्थ रहेंगे, कोई ऐसी आफत नहीं आएगी। जिस प्रकार से आपके और जो गैजेट्स होते हैं, जैसे गाड़ी होती है, कार होती है आपकी, कार को आप किस प्रकार से सुरक्षित रखते हैं कि वो लंबे समय तक चले, जो उसकी एक्सपायरी डेट है तब तक वो काम करे, उसकी सर्विसिंग कराते हैं, सही ईंधन डालते हैं, ज़्यादा उस पर वजन नहीं डालते हैं। इसी प्रकार से जो है हमारे शरीर के लिए आयुर्वेद में बहुत सारे सिद्धांत लिखे हैं। दिनचर्या का उसमें वर्णन किया गया है कि कब उठना चाहिए, कब सोना चाहिए, कब खाना चाहिए, कब क्या करना चाहिए, पूरा एक डेली रूटीन बताया है जी। रात्रिचर्या, रात को क्या करना चाहिए, रात को कब सोना चाहिए, कब जो है खाना खाना चाहिए,
ऋतुचर्या बहुत इम्पॉर्टेंट है, कौन से सीज़न में किस प्रकार का भोजन खाएं, कौन से सीज़न में किस प्रकार के वस्त्र पहनें, कौन से सीज़न में किस प्रकार के जो है आप एक्टिविटीज़ करें, जीवन शैली आपकी कैसी हो। इसके अलावा जो है ये तो शारीरिक चीज़ें रही, मन के बारे में बहुत अच्छा डिस्क्रिप्शन में कि मानसिक शांति के लिए हमें क्या करना चाहिए और आत्म संतुष्टि के लिए क्या करना चाहिए। आत्मा भी संतुष्ट रहे, मन भी प्रसन्न रहे, इंद्रियां भी प्रसन्न रहें, आत्मा भी जो है हमारी वो अपने आप को पहचाने, जिससे कि हमारा एक प्रोग्राम जो हम जीवानंद की बात करते हैं, जिसमें चारों चीज़ों को हम कहते हैं कि चारों चीज़ों को आप टच कर सकते हैं हर रोज़। तो अगर हम इन चीज़ों को सेवन करें, इन चीज़ों का पालन करें, तो डेफिनेटली जो है आप 100 वर्ष तक जीवित रह सकते हैं। और यही आयुर्वेद का मूलभूत जो एक उद्देश्य है, यही एक मूल उद्देश्य है, मेन गोल जो है कि किस प्रकार से जो है कलयुग में लोग इनका पालन करें। लेकिन अनफॉर्चुनेटली अभी क्या हो रहा है कि हम आयुर्वेद को भूल गए हैं और हम जो है किसी और ही वेद का पालन कर रहे हैं। अब पता नहीं कौन सा वेद है कि हम सुबह से शाम तक जो है इस शरीर को केवल नष्ट करने पर तुले हुए हैं। कोई भी एक्टिविटी देखिए, आप खाने के लिए देख लीजिए, ऐसी चीज़ खानी है जो उसको नष्ट करने वाली है। कोई तंबाकू खा रहे हैं लोग, कुछ चाय जो है पी रहे हैं दिन भर में, कुछ लोग जो है शराब पी रहे हैं, कुछ लोग जो है ऐसे ऐसे भोजन जिनको कि आजकल नाम ही उनका जंक फूड है, मतलब गार्बेज, कूड़ा ही खा रहे हैं। तो ये बड़ी बुद्धि की जो है वो खराबी है और बुद्धि का दुरुपयोग जो हम प्रज्ञापराध जिसको बोलते हैं वो हम करते हैं। लेकिन अगर हम बुद्धि का प्रयोग करें, आयुर्वेद के सिद्धांतों का पालन करें, तो डेफिनेटली मैं ये कह सकता हूँ कि हम लोग स्वस्थ रहेंगे और एक लंबी आयु पाएंगे। और इसके साथ साथ जो है लंबी आयु के साथ पाने के साथ साथ हमें और भी जीवन के उद्देश्यों का मालूम चलेगा आयुर्वेद के माध्यम से कि हमें लंबी आयु प्राप्त करके क्या करना है। लंबी आयु प्राप्त करके हमें कुछ समाज के लिए कुछ निर्माण का कार्य करना है, कुछ भलाई का काम करना है। ऐसा नहीं कि लंबी आयु प्राप्त करके दूसरों को दुखी करें वो उद्देश्य नहीं है जीवन का। आप अपने आप को स्वस्थ करें और दूसरों को भी स्वस्थ करें, दूसरों को भी जो है आप जो है अच्छी बात करें और समाज में कुछ कंस्ट्रक्टिव वर्क करें। यही उद्देश्य हमारे जीवन का है और यही उद्देश्य को, इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए ही आयुर्वेद बनाया गया था। तो डॉक्टर साहब, दीर्घायु का अर्थ आपने बहुत अच्छी तरह से समझाया और हमें बताया कि जो हमारा जो लक्ष्य है वो एक बहुत बड़ा गोल होना चाहिए जो मानव सुधार, मानव कल्याण की ओर होना चाहिए। इस डिस्कशन के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। तो दर्शकों, अगर आप भी चाहते हैं आपकी समस्या का आयुर्वेदिक उपचार, आप हमें कॉल कर सकते हैं ऑन 0129 4088 152। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू इटर्नल हेल्थ। मैं हूं शिल्पा और हमारे साथ हैं विश्व प्रसिद्ध आयुर्वेद आचार्य डॉक्टर प्रताप चौहान, जो कि दे रहे हैं आपकी समस्याओं का आयुर्वेदिक उपचार। तो अगर आप भी उनसे सीधे वार्तालाप करना चाहते हैं, हमें कॉल कीजिए ऑन 0129 4088 152। डॉक्टर साहब जी, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। थैंक यू। और इसी के साथ हमारे अगले कॉलर लाइन पर हैं, तो देखते हैं उनकी क्या समस्या है। हेलो हेलो, नमस्कार जी, इटर्नल हेल्थ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अपना परिचय दीजिए प्लीज। मेरा नाम श्री राम है, कठारा गंगानगर जिला। क्या समस्या है श्री राम जी आपकी? मेरे साथ आप चौहान बोलते हैं क्या? हाँ जी, हाँ जी। मेरे समझा शुगर की प्रॉब्लम है साहब। आपसे दवाई ली है वो ठीक है, अब 100-150 रहता है। शुगर? हाँ, शुगर। कितना पुराना शुगर है? 5-6 साल का है। 5-6 साल पुराना है? हाँ जी। और दवाई कब से ले रहे हैं हमारी आप? आपकी दवाई तो 2-3 महीने ले रहे हैं जी। देखिए, अभी 5-6 साल पुराना रोग है, 2-3 महीने तो बहुत कम समय है। आपको शुगर ठीक हो जाएगी, चिंता नहीं करिए। हमारे पास जो है डायबिटीज़ के शुगर के बहुत अच्छे रिजल्ट हैं। बहुत सारे लोगों को हम ऑलरेडी ठीक भी कर चुके हैं। और आप भी, क्योंकि आपका अभी मैं मानता हूँ है तो 5-6 साल पुराना, लेकिन हमारी दृष्टि से बहुत क्रॉनिक नहीं है ये। इसमें आपको कम से कम 8-10 महीने कंटिन्यूस दवाई खानी पड़ेगी लगातार। इसको छोड़ना पहले भी और अब भी देसी दवाई लेता हूँ, तो इंग्लिश दवाई नहीं लेता बिल्कुल ही। बहुत अच्छी बात है। अगर इंग्लिश दवाई आपने नहीं ली है तो फिर और भी अच्छी बात है, क्योंकि अगर इंग्लिश दवाई जो डायबिटीज़ वाले पेशेंट ले रहे होते हैं उनकी इंग्लिश दवाई हम एकदम से बंद नहीं कराते हैं, उसको धीरे धीरे कम कराते हैं। लेकिन क्योंकि आपने ली नहीं है इंग्लिश वाली,
तो फिर तो आपको कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, आपको तो वो छोड़ने वाली कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हमें केवल आपकी शुगर को नॉर्मल लाना है। अभी भी आप कह रहे हैं कि 100-150 आपकी शुगर रहती है, तो बहुत ज़्यादा हाई नहीं है, अभी भी वो ऑलमोस्ट नॉर्मल रेंज में उसको हम समझते हैं। लेकिन हम इसको बिल्कुल नॉर्मल लाएंगे। साथ में जो है आपका जो रोगों से जो लड़ने वाली जो शक्ति है, इम्यूनिटी पावर, हमें उसको बढ़ाना है, ताकि आपके धातु जो नष्ट हुए हैं, डायबिटीज़ में हमारे यहाँ आयुर्वेद में लिखा हुआ है कि हमारे शरीर के धातु जो है कमज़ोर हो जाते हैं, वीकनेस आ जाती है, कई हमारे जो ऑर्गन्स हैं वो कमज़ोर पड़ जाते हैं, तो उनको हमें जो है दोबारा से रिजुविनेट करना है, उनको शक्ति प्रदान करना है, ताकि आपको भविष्य में भी कोई समस्या ना आए। एक नुस्खा आपको मैं ज़रूर बताऊंगा डायबिटीज़ के लिए, आपको बहुत फ़ायदा करेगा। दवाई तो आप ले ही रहे हैं हमारे यहाँ जीवा से, उसके साथ साथ एक काम और करिए कि जो मेथी दाना होता है, मेथी जो होती है, वो रात को 1 चम्मच आप भिगो दीजिए और सुबह खाली पेट वो मेथी आप खाइए, और वो जो पानी है वो भी पी जाइए सुबह सुबह। तो इससे आपको जो है डायबिटीज़ और शुगर में और भी फ़ायदा मिलेगा। आपका जो पैनक्रियाज है, जो इंसुलिन बनाता है, उसको भी जो है काफ़ी शक्ति मिलेगी, और आपका रोग और जल्दी ठीक हो जाएगा। घी दूध बहुत खाता हूँ, पर प्रॉब्लम एक और है साहब थोड़ी। हाँ जी, बताइए क्या प्रॉब्लम? वो थोड़ी मानसिक शक्ति तो कमजोर है थोड़ी। कोई बात नहीं, जो भी प्रॉब्लम है वो हमारा जो सिस्टम है उसमें हमारे डॉक्टर आपके साथ बने रहते हैं फ़ोन पर। आप जो है उनसे जो भी समस्या है वो बताइए, उसके लिए भी औषधि उसमें डाल दी जाएगी डायबिटीज़ के साथ। देखिए, आयुर्वेद जो है वो एक बहुत ही पर्सनलाइज्ड चिकित्सा है, इसलिए जो हमारे जीवा के डॉक्टर्स हैं वो बहुत ही वेल ट्रेंड है, और डेफिनेटली वो आपकी सहायता करेंगे। आपकी प्रकृति के हिसाब से आपको हर तरह का उपचार मिल जाएगा। हमारे कार्यक्रम में फ़ोन करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। गुड बाय। धन्यवाद। तो डॉक्टर साहब, हम देखते हैं कि जो आधे लोग हैं वो इसी स्ट्रेस की वजह से वो और ज़्यादा बीमार पड़ जाते हैं। और जैसा कि हमारे जो पिछले कॉलर थे उन्होंने बताया कि इंग्लिश दवाई मैंने नहीं ली है, लेकिन बहुत सारे लोग होते हैं डॉक्टर साहब जो एलोपैथिक ट्रीटमेंट या फिर इंग्लिश दवाई ले लेते हैं और उसके बाद आयुर्वेदिक उपचार अपनाते हैं, और जो एलोपैथिक मेडिसिन है उसको कम्प्लीटली छोड़ देते हैं और फिर एक्सपेक्ट करते हैं कि कुछ मिरेकल हो जाए। तो ऐसे लोगों के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मिरेकल तो हो जाएगा अगर आयुर्वेद की हम शरण में रहें और आयुर्वेद के जो है सिद्धांतों पर चलें, तो मिरेकल तो कोई बड़ी चीज़ नहीं है। मिरेकल क्या होता है कि जब आपका शरीर जो है आपने समझ लिया, आपने अपनी प्रकृति को समझ लिया, और सबसे बड़ी चीज़ है आपने अपने रोग को अगर समझ लिया जी। ये जो हम चिकित्सक जो बैठे हैं, हम तो केवल आपके एक तरह से सहायक हैं। असली काम तब शुरू होता है जब आपकी समझ में आता है। हम इस शो के माध्यम से बहुत बारी दर्शकों को ये बता चुके हैं कि अपने रोग के कारण को आपको समझना बहुत ज़रूरी है, और उसी के लिए हम प्रयास कर रहे हैं। ये जो हम शो करते हैं, अलग अलग टॉपिक्स लेते हैं, तो इसके माध्यम से हम दर्शकों को ये बताना चाहते हैं कि कोई भी रोग वो है क्यों शरीर में आ रहा है। आज हमने जैसे चर्चा की है दीर्घायु की, तो हमारी आयु जो है वो शॉर्ट या कम क्यों होती जा रही है, उसमें भी क्या कारण है उसको समझना पड़ेगा जी। और कारण को अगर समझ करके उसको निकाल दें तो आपका निवारण हो गया। कारण को निकालना ही निवारण है जी। बिल्कुल। तो इसलिए जो है, जो एलोपैथिक भी ले रहे हैं डायबिटीज़ की दवाई या किसी भी रोग के लिए अगर एलोपैथिक आप ले रहे हैं, तो उसमें अगर आप जो है आयुर्वेद की शरण में आए, तो हम सबसे पहले ये जानने की कोशिश करते हैं कि आपके रोग का कारण क्या है जी, और कारण को ठीक करते हैं। क्योंकि जो एलोपैथिक दवाई आप ले रहे हैं वो सिम्टम्स को कंट्रोल करने के लिए ले रहे हैं। जैसे ब्लड प्रेशर है, ब्लड प्रेशर की आपने गोली ले ली, या डायबिटीज़ की हमने गोली ले ली है, तो वो शुगर को मेंटेन रखती है, ब्लड प्रेशर को मेंटेन रखती है। लेकिन जो अंडरलाइंग कॉज है उसका, जो आपका ब्लड प्रेशर का रूट कॉज है, वो क्या है, वो आपको जो है शायद नहीं मालूम हो। इतना मालूम है कि ब्लड प्रेशर ज़्यादा आ गया, गोली आप रोज़ ले रहे हैं बस। लेकिन कॉज को आप शायद हो सकता है रोज़ बढ़ा रहे हैं, हो सकता है आपका चाय पीने से एसिडिटी बनती है और एसिडिटी से ब्लड प्रेशर होता हो सकता है आपको अजीर्ण है, अपच है, उसके कारण ब्लड प्रेशर बढ़ता है, हो सकता है आपको मानसिक तनाव है, उसकी वजह से ब्लड प्रेशर बढ़ता है। तो कितने ही कारण हो सकते हैं ब्लड प्रेशर के जी। उस कारण को समझ के, उस कारण को जब आप एड्रेस करेंगे, उस पर आप जब फोकस करेंगे, तो डेफिनेटली कारण ठीक होगा, और वो उसके बाद जो कुछ होता है वो मिरेकल ही होता है, जैसे आपने कहा कि मिरेकल है जी। बिल्कुल, आपने बहुत अच्छी तरह से ये बात को समझाई है डॉक्टर साहब जी। और इसी के साथ हमारे अगले कॉलर लाइन पर हैं। हेलो हेलो, नमस्कार जी। नमस्कार जी, इटर्नल हेल्थ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपका शुभ नाम? मेरा नाम राम कुमार है। कहाँ से बोल रहे हैं आप? हरियाणा भिवानी जी। बताइए प्लीज, आपकी समस्या क्या है? डॉक्टर साहब नमस्कार जी। नमस्कार। ऐसा ये मेरा लड़का है, वो एक्सीडेंट होता है, एक्सीडेंट का केस है। तो क्या तकलीफ क्या है उसको अभी? बाइक और कार से एक्सीडेंट होता है, अब आंखों की रोशनी नहीं है इसकी। अच्छा, तो सिर में चोट लगी थी? आज मेडुला में चोट लगी थी।
अच्छा अच्छा। तो डॉक्टर्स ने जो चेकअप वगैरह करके क्या उसका निर्णय निकाला, क्या डायग्नोस किया? ऐसा है जी, एक्सीडेंट होते ही तुरंत पीजीआई में एडमिट हो गया। वहाँ पे न्यूरोसर्जन साहब ने उन्होंने गुड़गांव में रेफर कर दिया। अच्छा फिर उन्होंने फिर ये कहा कि इसके अंदर क्लॉट जम गए। अच्छा अच्छा, क्लॉट्स जम गए अंदर। ब्लीडिंग नहीं हुई, हाँ हाँ, मेडुला की चोट थी और ब्लीडिंग नहीं हुई। उन्होंने 2-3 ऑपरेशन कर दिए दिमाग के। अच्छा अच्छा। देखो, उसके बाद ये कोमा में चला गया। इसके लिए जो है मैं थोड़ा सा ये कहना चाहूँगा आपको कि थोड़ा डिटेल इसका जो है ना समझना पड़ेगा हाँ जी। केस का। कि देखिए, हमने अभी बात की कि रूट कॉज जो है क्या है। आँखों की रोशनी जो चली गई है वो डेफिनेटली जैसा आप बता रहे हैं कि जो एक्सीडेंट हुआ है उसमें कोई ना कोई डैमेज हुआ है। चाहे हाँ जी। वो नस जो होती है जो हमारे जो सिग्नल को लाती है आँख तक, जिसको कि ऑप्टिक नर्व बोलते हैं, उसमें डैमेज हो सकता है, या जो हमारे जो साइट सेंटर हैं ब्रेन के अंदर जहाँ पर इंटरप्रिटेशन होता है वहाँ पर डैमेज हो सकता है, या जो हमारा जो पूरा ब्रेन में जो नर्वस सिस्टम है उसमें किसी प्रकार की कोई रुकावट आ गई है, किसी प्रकार का वहाँ पर जो क्षति पहुँची है। तो देखना ये पड़ेगा कि क्या हम उस रूट कॉज को रिपेयर कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। क्योंकि दो चीज़ें होती हैं, अगर कोई चीज़ अंदरूनी बनती है अपने आप, कई बार क्या है कि अंदर कोई विषैले पदार्थ जम गए हैं, उसकी वजह से कुछ डैमेज हो गया, कुछ ब्लॉकेज हो गया है, या हमारे आयुर्वेदिक भाषा में कहें तो वात का प्रकोप होकर के हमारी नाड़ियाँ सूख जाती हैं, तो उसके तर्पण के लिए उसको जो है दोबारा से हरा करने के लिए बहुत दवाइयाँ हैं। लेकिन बाहर से चोट लग करके कोई चीज़ बिल्कुल कट जाए या डैमेज हो जाए, कई बारी उसमें रिजल्ट आने के चांसेस कम होते हैं। लेकिन मैं आपको फिर भी ये कहना चाहूँगा कि आप जो है हमारे जो डॉक्टर्स हैं, हमारे जो नंबर हम बताते हैं उस पर थोड़ा सा और डिटेल में या तो पेशेंट की रिपोर्ट लेकर के आप आ जाएं, या फिर पेशेंट की रिपोर्ट आप भेज दें बाय पोस्ट हमारे पास, ताकि हम उसको समझ लें अच्छी प्रकार से, और समझ करके फिर आपकी सेवा अवश्य करेंगे। जो भी आयुर्वेद में जो भी हमारे पास जो खजाना है आयुर्वेद का, या जो हमारे पास भंडार है जो आयुर्वेदिक औषधियों का, उसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कई बारी ऐसे रोगियों को भी ठीक कर देती हैं जिनको कि बिल्कुल डिक्लेयर कर दिया जाता है कि इनका कोई अभी इलाज नहीं है। तो हम उम्मीद तो यही करते हैं कि हम कुछ ना कुछ आपकी सहायता अवश्य करेंगे, लेकिन थोड़ा सा इसको समझना पड़ेगा रोग। ठीक है जी, हम आशा करते हैं कि आपको आपकी समस्या का समाधान अवश्य मिलेगा। हमारे कार्यक्रम में फ़ोन करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। ठीक है जी, अच्छा जी, नमस्कार। तो डॉक्टर साहब, जैसा कि आपने बताया आयुर्वेद के खजाने में बहुत सारी चीज़ें हैं, तो इसमें हमें एक शब्द बहुत सुनने को मिलता है, रिजुविनेशन। जी, तो ये क्या है और इसके क्या क्या साधन हैं? देखिए, रिजुविनेशन का यही मतलब होता है कि कोई चीज़ जब नष्ट हो जाती है बॉडी में हमारे, चाहे वो एक तो एजिंग प्रोसेस से नष्ट हो रही है, वो तो एक नेचुरल प्रोसेस है कि जैसे जैसे हम जो है वृद्ध होते हैं, जैसे हमारी शरीर की जो आयु बढ़ती है इस शरीर की, तो कुछ चीज़ें कमज़ोर होती जाती हैं, कुछ चीज़ें हमारी जो है वीक होती रहती हैं। जी जी। उसके लिए हमारे यहाँ विशेष तौर पर कुछ फार्मूलेशंस ऐसे हैं आयुर्वेद में जिनको कि हम रिजुविनेटिंग फार्मूलेशन या रसायन उनको बोलते हैं जी। तो उनके सेवन से क्या होता है कि उस प्रोसेस को हम देखिए कंप्लीटली तो नष्ट नहीं कर सकते, एजिंग तो होगी, ऐसा तो नहीं है कि हम अमर हो जाएंगे, लेकिन उस प्रोसेस को स्लो कर देते हैं। थोड़ा सा सिंपल भाषा में समझें तो ये कह सकते हैं कि शरीर में जो हमारे धातु हैं, जो हमारे शरीर को धारण करते हैं, जो हमारे बॉडी को सस्टेन करते हैं, वो धातु जो है उम्र के साथ साथ उनकी जो है बनने की जो प्रक्रिया है वो थोड़ी कम हो जाती है और नष्ट होने की प्रक्रिया अधिक होती है। तो धातु नष्ट ज़्यादा होते हैं, बनते कम है, उसी को कहते हैं एजिंग। चाहे आपके रिंकल्स आ गए हैं, चाहे आपके जोड़ों में दर्द शुरू हो गया है, या आपके जो ऑर्गन्स कमज़ोर पड़ गए हैं, आपकी शारीरिक शक्ति कमज़ोर हो गई है। तो आयुर्वेद में एक पूरा ब्रांच बनाया है इसीलिए कि ये जो प्रोसेस है इसको किस तरह से हम थोड़ा सा और प्रोलॉन्ग कर सकें, इसको सपोर्ट करके, मतलब धातु निर्माण के लिए हम औषधियाँ दें, या सूक्ष्म रूप से एक शब्द में बोलें तो धातुओं का जो सार है जिसको हम ओजस बोलते हैं जी, ओजस को बढ़ाने के लिए उसमें विशेष जो है निर्देश दिया गया है रिजुविनेशन के अंदर या रसायन चिकित्सा के अंदर कि किस प्रकार से व्यक्ति के ओजस को बढ़ाया जाए। तो डॉक्टर साहब, रिजुविनेशन का जो ये टॉपिक है इसे हम आगे बढ़ाएंगे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। जी बिल्कुल। तो दोस्तों, आप लोग भी हमें कॉल कर सकते हैं ऑन 01294088-152 अगर आप चाहते हैं आपकी समस्या का कोई भी आयुर्वेदिक निदान। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद
बाद इटर्नल हेल्थ में मैं शिल्पा आप सबका तहे दिल से स्वागत करती हूँ। आज हम चर्चा कर रहे हैं रिजुविनेशन के विषय पर, लेकिन आयुर्वेद से जुड़ी हुई कोई भी जानकारी, कोई भी उपचार अगर आप चाहते हैं, आप हमें कॉल कर सकते हैं ऑन 012940885152, क्योंकि हमारे साथ उपस्थित हैं विश्व प्रसिद्ध आयुर्वेद आचार्य डॉक्टर प्रताप चौहान। डॉक्टर साहब, ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। थैंक यू। और आप हमें बता रहे थे ओजस के बारे में कि ओजस क्या है और इसे कैसे हम अपने जीवन में प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल हमारे अगले कॉलर लाइन पर हैं, तो पहले उनकी समस्या का उपचार कर लेते हैं जी। हेलो। हाँ नमस्कार जी, वेलकम टू इटर्नल हेल्थ। हाँ नमस्कार। अपना नाम बताइए प्लीज़। कलावती उत्तम चंद जैन। हाँ जी, बताइए कहाँ से बोल रही हैं आप? सूरत से। डॉक्टर साहब सुन रहे हैं, प्लीज़ बताइए आपकी समस्या क्या है? हाँ, मेरे को है ना मेरी बहू के बारे में पूछना था। पूछिए पूछिए। हाँ, उनकी उम्र है ना 23 साल है। हाँ, उनको है ना 2 साल से पैर में तकलीफ है। क्या तकलीफ है? उनको पैर में से दर्द रहता है। जोड़ों में होता है या पूरे पैर में होता है दर्द? नहीं, ऊपर के हिस्से में होता है। दोनों टांगों में? नहीं, एक ही पैर में साइड में रहता है सर। अच्छा, तो आपने कुछ उसका चेकअप कराया डॉक्टर से? नहीं। हाँ, पूना में MRI और एक्सरे वगैरह सब निकाला था। क्या बोलते हैं डॉक्टर? सब रिपोर्ट तो सब नॉर्मल आए हैं। अच्छा ठीक है, देखिए रिपोर्ट नॉर्मल आई है तो फिर अच्छी बात है, कोई घबराने की बात नहीं है। देखिए दर्द जो होते हैं हमारे शरीर में वो कई कारण होते हैं। जो एक तो कारण हो सकता है कि जो हमारा कमर है, जो नीचे की जो लोअर बैक जिसको बोलते हैं, उसमें कई बारी जो है अकड़ाहट आ जाए या कुछ स्टिफनेस आ जाए और वहाँ से नस जो निकल रही है वो नस दब जाए, उसकी वजह से दर्द हो सकता है। लेकिन आपने कहा है कि MRI वगैरह सब ठीक आया है, तो इसका मतलब ये जो दर्द है फिर इसका मतलब वो मांसपेशियों से संबंधित है, हमारी मसल से रिलेटेड है। उसके लिए आप एक चीज़ करिए, आपको मैं बहुत बढ़िया नुस्खा बताता हूँ, ये आप उनको शुरू कराइए। आपको 3 चीज़ें लेनी है। एक तो ताज़ा अदरक ले लीजिए और लहसुन ले लीजिए और अजवाइन ले लीजिए। अदरक, लहसुन, अजवाइन तीनों बराबर मात्रा में लेके एक चम्मच वो ले लो और 100 ग्राम तिल के तेल में डाल करके उसको पका लीजिए। जब वो धीमी आंच पर थोड़ा पक जाएगा, उसको तेल को छान करके रखिए और इस तेल से जो है उनको रोज़ मालिश करनी है टांग के अंदर। और मालिश के साथ साथ एक चीज़ का ध्यान ये भी रखना है कि खाने पीने में कोई ऐसी चीज़ वो ना खाएं जिससे गैस ज़्यादा बनती है, जैसे उड़द की दाल है, गोभी है, राजमा है या पूड़ी है, कचौड़ी है, समोसे हैं, या बहुत ज़्यादा तली चीज़ों का सेवन ना किया जाए। तो इससे क्या होगा कि उनको जो है वायु भी नहीं बनेगी और वायु की वजह से जो दर्द हो रहा है वो दर्द उनका शांत हो जाएगा। साथ में जो तेल आपको बताया है वो तेल जो है मांसपेशियों को रिलैक्स करेगा और वो बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। आप बिल्कुल चिंता नहीं करिए, ठीक है? हाँ, उनको वो MC पीरियड में रहते हैं ना तो ज्यादा दर्द रहता है। कोई चिंता की बात नहीं, बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। आप ये कराइए 2-3 हफ्ते, उसके बाद फिर बताइए हमें क्या हाल चाल है उनका, ठीक है? हाँ। देखिए आपकी वो बहू है तो उनकी जाहिर सी बात है कि उनकी उम्र भी ज़्यादा नहीं होगी, तो डेफिनेटली 23 ईयर्स है। हाँ, तो फिर वो तो बहुत यंग है। और ये डॉक्टर साहब ने जो आपको बताया है, प्लीज़ उस नुस्खे को अपनाइए, डेफिनेटली आपको राहत मिलेगी। हमारे कार्यक्रम में फ़ोन करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और हमें ये जानकर बहुत खुशी हुई कि आजकल जो सास है उसका नाम बहुत ख़राब हो गया है, लेकिन आप इतनी अच्छी है, बिल्कुल माँ के बराबर है और अपनी बहू का एकदम बेटी की तरह ख्याल रखती है। ये बात हमें आपके बारे में बहुत पसंद आई। थैंक यू वेरी मच फॉर कॉलिंग। गुड बाय। थैंक यू। तो डॉक्टर साहब, हम टॉपिक पर लौट कर आते हैं और आप बता रहे थे ओजस के बारे में। जी देखिए, ओजस क्या है? वो हमारे शरीर में एक ऐसा फ्लूइड है, एक ऐसा जो है रस है, वो कह लीजिए कि जो हमारे शरीर को जमा रखता है। बिल्कुल सिंपल भाषा में समझाते हैं, टेक्निकल बात नहीं करते। जमा किस लिए रखता है? क्योंकि जितने भी हमारे धातु हैं, रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र, जो हमारे 7 धातु हैं शरीर के अंदर, उनका ये सार है। और उनका सार अगर अच्छा रहेगा तो इसका मतलब धातु भी अच्छे चल रहे हैं, तो इसका मतलब हमारा शरीर जो है स्वस्थ है। तो ओजस जो है उसको अच्छा बनाना ही हमारा जो है इस दीर्घायु सीरीज का मेन उद्देश्य है। क्योंकि ओजस अगर हमारा मजबूत रहेगा तो शारीरिक दृष्टि से हमारा शरीर स्वस्थ रहेगा, मानसिक स्तर पर हमारी जो है मानसिक शक्ति, मेंटल पावर जिसको हम बोलते हैं, वो बहुत अच्छी रहेगी। स्पिरिचुअल लेवल पर, सोल के, आत्मा के लेवल पर हमें जो है
ज्ञान रहेगा कि हम आत्मा हैं और हम शरीर नहीं हैं, हम इस शरीर के अंदर हैं, ये तमाम चीज़ें अगर हो जाएं तो फिर तो आदमी वैसे ही जो है उसको मोक्ष मिल जाता है और मुक्ति मिल जाती है और वो जवां भी रहता है और स्वस्थ भी रहता है। जी बिल्कुल, आप खुद ही इतने बढ़िया रोल मॉडल है, क्योंकि हर बार जब हम नई सीरीज़ करते हैं हम देखते हैं कि आप और ज़्यादा यंग होते जाते हैं। हालांकि इट्स लाइक एक्चुअली आप एजिंग को जैसे रिवर्स कर रहे हैं, डिफाई कर रहे हैं, ऐसा नज़र आता है आपके व्यक्तित्व को देखकर। देखिए एज तो होगी, लेकिन हम कोशिश करते हैं जो हम बोलते हैं अपने दर्शकों से वैसा हम खुद भी फॉलो करने की कोशिश करते हैं। जी। और सबसे बड़ी शक्ति इंसान की वही होती है कि जो आप दूसरों को बताएं। मैं ख़ास तौर पर पेरेंट्स को मैं अगर यहाँ पर थोड़ा सा एड्रेस करके बोलूँ कि जो चीज़ आप अपने बच्चों से कराना चाहते हैं वो पहले स्वयं प्रैक्टिस करें। बहुत सारे पेरेंट्स मैं देखता हूँ कि वो बच्चे को कहेंगे कि टीवी मत देखा करो, ये आपके लिए अच्छा नहीं है, और ख़ुद जो है 6 घंटे टीवी देखते हैं। कुछ पेरेंट्स बच्चों को खान पान से संबंधित जो है कुछ चीज़ें बताना चाहते हैं कि चाय मत पिया करो और ख़ुद चाय पीते हैं, या जो है जंक फूड मत खाइए लेकिन खुद जंक फूड खाते हैं। तो ये बहुत आवश्यक होता है कि हम जब किसी भी व्यक्ति को कोई चीज़ बताते हैं, और बताने का मतलब उसको हम वास्तव में उसके जीवन में उस चीज़ को हम चाहते हैं कि वो उसको प्रैक्टिस करे, तो वो सबसे पहले हमें खुद प्रैक्टिस करनी होती है, तभी हमारे शब्द में कोई शक्ति आएगी, कोई पावर आएगी, नहीं तो कोई मीनिंग नहीं है। जी डॉक्टर साहब, तो इसलिए जो पेरेंट्स जो हैं उनको भी रोल मॉडल बनना चाहिए, और बच्चों से जो भी आप कराना चाहते हैं वो पहले खुद प्रैक्टिस करना चाहिए, तो अपने आप ही करेंगे बच्चे, फिर गलत नहीं जाएंगे। जी बिल्कुल। तो फिर इन शॉर्ट आप क्या टिप देना चाहेंगे हमारे दर्शकों को डॉक्टर साहब? देखिए आज का हमारा विषय जो है रसायन का था, रिजुविनेशन का था, तो सबसे अच्छा रसायन यही होता है कि आप अपने जो है शरीर को स्वस्थ रखें, मन को शांत रखें, आत्मा को संतुष्ट रखें, और इन तमाम चीज़ों को आपको प्राप्त करने के लिए एक छोटी सी जो है आपको टिप देना चाहता हूं कि हमारा जो जीवानंद प्रोग्राम है उसको आप डेली प्रैक्टिस करें, तो आप अपने आप ही जवां रहेंगे और तंदुरुस्त रहेंगे, और मन भी शांत रहेगा और आत्मा भी संतुष्ट रहेगी। जी बहुत बढ़िया डॉक्टर साहब, इतनी अच्छी जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। और दर्शकों, प्रोग्राम खत्म होने के बाद भी आप लोग हमें संपर्क कर सकते हैं, बस आपको हमें कॉल करना है ऑन 012940885152। और अगर आप हमें लिखना चाहते हैं, यू आर मोस्ट वेलकम। नोट कर लीजिए हमारा पता, जीवा आयुर्वेद, जीवा मार्ग, सेक्टर 21B, फरीदाबाद, हरियाणा, पिन 121001, इंडिया। हमारा ईमेल आईडी है info@jiva.com। हमारी वेबसाइट है www.jiva.com। हमारा फ़ोन नंबर है 012940885152। महात्मा गांधी ने कहा है, यू मस्ट बी द चेंज यू वॉन्ट टू सी इन दिस वर्ल्ड। इसलिए अगर आप अपने वातावरण में परिवर्तन देखना चाहते हैं, पहले खुद को बदलिए। नियमित आहार, विहार और विचार को अपनाइए, फिर देखिए कैसे आपके जीवन में, आपके संसार में हो जाते हैं मिरेकल्स ही मिरेकल्स, और बहती है गुड हेल्थ की धारा। इसी संदेश के साथ मैं शिल्पा आपसे लेना चाहूंगी विदा। फिर मिलेंगे इटर्नल हेल्थ की इस नई सीरीज में जिसका नाम है दीर्घायु। टेक केयर, हमें आपकी फिक्र है। गुड बाय, नमस्कार।